ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Hare Krishna. Yes, any questions? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कैसे जाएगा हमारे इस पे? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कोई एक भक्त है और वो रेल चलाता है, ट्रेन। हाँ ट्रेन। तो प्रभु जी वो कभी कभी वो रूल है कि तेज रेल में आगे कोई भी है तो उड़ा के चले जाओ। हाँ जी। तो प्रभु जी फिर हम तेज रेल चलाते हैं, फिर कोई आगे जानवर आता है, फिर हम उसे उड़ा देते हैं। तो फिर प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि वो अपराध माना जाएगा? तो जानवर नहीं, आदमी भी आता है तो उसको उड़ाया जा सकता है। नियम ये है, और नियम ये इसलिए है क्योंकि एक आदमी को बचाने के लिए कई सारे सैकड़ों लोगों की जान बचानी होती है ना, उसको मार के। अगर उसको बचाया तो पीछे पता नहीं कितने मरेंगे। आप यू नो दैट जब ट्रेन रुकेगी तो कितने लोग मरेंगे एकदम से सडनली, और ट्रैक से वो नीचे भी उतर सकती है। तो इसलिए उसको मारा नहीं गया है, ये बाकी लोगों की जान बचाई गई है। हम बॉर्डर में खड़े होते हैं तो देशवासियों की जान बचाने के लिए जो देश पे अटैक कर रहे होते हैं उनको मारना पड़ता है ना। तो ऐसी मृत्यु क्षत्रिय, जैसे कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोगों को मारा, ये उसका कर्तव्य है, ये अपराध नहीं है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा भाई प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो प्रभु जी, जब हम आरती करते हैं तो जैसे हम दिया दिखाते हैं सबको, उसके बाद आरती हमें खुद भी लेते हैं, तो वो जी वो आरती क्यों लेते हैं? आशीर्वाद प्रसाद है वो। हाँ, ऑफर किया, उसके बाद प्रसाद लिया उसका। यस प्रभु जी। तो भाई दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अपने लिए ले रहा हूँ ये चीज़ कि जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, जब मैं यहाँ रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब सेटिस्फाई सा रहता हूँ, ठीक है जो भी जीवन में चल रहा है ठीक है, सब कुछ उतना काफ़ी है हमारे लिए। जब ऑफिस जाता हूँ तो वो चीज़ लेक्चर सुनता रहता हूँ महाराज जी के, लेकिन बीच में कभी वो विचार बदल जाता है कि नहीं हमें मुझे कुछ करना है और थोड़ा करना है जिससे कि जल्दी से रिटायर हो सके कुछ हो, उस चक्कर में कि और मतलब वैसा हो जाता है, थोड़ा ग्रीडी सा हो जाता है कोई मन, फिर वापस यहाँ आता है तो वापस हो जाता है। तो ये मिक्स मैच चलता रहता है वो जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि थोड़ा स्टेबल रहे, जिससे सेटिस्फाई रहे? हम प्रयास तो कर सकते हैं कि हम जल्दी रिटायर हों, और हमें दिन में काम करने को, हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो मैं 8 घंटे या वटेवर 8.5 घंटे मैक्सिमम 9 घंटे काम कर सकते हैं हम लोग। और उस काम में हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे उस काम को अच्छे से करा जाए कि अर्निंग ज़्यादा हो जाए, वो नो प्रॉब्लम। उसके बियॉन्ड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ताकि हमारी साधना सेवा पे इम्पैक्ट पड़े। उसके अंदर अगर आप पैसे को डबल ट्रिपल करने की सोच रहे हो तो सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अल्टीमेटली इफ़ यू विल यूज़, अगर आप उस धन को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करें
और या अर्ली रिटायरमेंट लेके टोटली अपने आप को सेवा में लगाने की सोचें, या कोई भी ऐसा विचार है। हाँ, लेकिन बिहेवियर कई बार पैसा आने के बाद विचार भी बदल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। बट अदरवाइज़ पैसा कमाना में कोई समस्या नहीं है। आप हम लोग पैसा कमाएं और इस्कॉन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाएं, तो जितना मर्जी कमाइए। हरे कृष्णा। और इसलिए दोनों संग भी ज़रूरी है। ऑफिस के संग आपको वहाँ प्रेरित कर रहा है, ज़रा सा आप उधर ज़्यादा ना चले जाएं, इसलिए ये वाला संग आपको फिट कर दे रहा है, तो इसलिए गाड़ी बैलेंस होकर चलेगी अपने आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे वो जब शंख बजता है, मतलब जब आरती हो रही होती है, जब शंख बजता है, शुरू होने वाले होते हैं, तो जब शंख बजता है तो हाथ ऊपर क्यों करते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं। जैसे कोई आ रहा है तो वी आर रेडी लाइक दिस, उसको इनवाइट कर रहे हैं। या आरती की समाप्ति हो रही है तो भगवान को एक बार तरह से वो एक सिग्नल है रिस्पेक्ट का, और कह सकते हैं एक्साइटमेंट का भी है, हैप्पीनेस का भी है ना। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो वी आर एक्साइटेड, वेलकमिंग, एंड प्रेयर का भी एक मूड है, ये भी एक प्रेयर, ओ गॉड प्लीज़ सेव। कई तरीके से देख सकते हैं। आतंकवादी पुलिस वालों को सरेंडर करते हैं लाइक दिस, वो भी सरेंडर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ओके। चारू शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को बस एक चीज पूछनी थी, ये हो सकता है कि बेकार का क्वेश्चन भी हो। जैसे डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प जो है वो नहीं हो पाता, नहीं है, नहीं आता, मतलब कोई चीज हम सोचते हैं और नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली उसको, तो क्या इसका ये भी मतलब क्या ये इसका भी कर्मों से कुछ है लेना देना कि हम नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, मतलब समझ आती है कि ये चीज करनी चाहिए और उसकी तरफ दिशा की उस दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता, तो वो क्यों ऐसा है और उस चीज को कैसे कर सकते हैं? जैसे भक्ति की ही एक्टिविटीज हैं अगर कुछ, तो वो भी कर्मों का नहीं है, कॉन्शियसनेस का है। हम लोग डिटरमिन्ड नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डिटरमिन्ड हैं। भक्ति की कुछ चीज़ों के लिए हम डिटरमिन्ड नहीं है, संसारिक बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बहुत डिटरमिन्ड हैं, क्योंकि हम वहाँ कन्विंस्ड हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, रिलेशन है। भगवान से रिलेशन नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय अभी इतना क्लीन नहीं हुआ है। हमारा हृदय इन अनर्थों से समाप्त हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सब कुछ हैं। तो डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाँ, तो डिटर्मिनेशन आएगी जब हम अपने नित्य कृष्णदास को पहचान जाएंगे कि यही मेरा काम है, यही मेरा धाम है, हाँ यही मेरा नाम है। तो अपने आप डिटर्मिनेशन आएगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ साधना जितना चित्त का मार्जन होगा, अपने आप डिटर्मिनेशन उतनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी हो जाती है कि यही करना है। अभी हमें लगता है नहीं ये भी तो करना है, नहीं ये भी तो करना है, इसको भी करेंगे, लेकिन पहले ये भी है, ये भी है, ये भी तो जिम्मेदारी है। कि लोग कहते हैं ना ये भी तो जिम्मेदारी है ना प्रभु जी, ये भी तो करना है ना हमको। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वहाँ पे डिटर्मिनेशन है। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी कि नहीं यही एकमात्र जिम्मेदारी है, बाकी तो एक रोल प्ले चल रहा है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाएगी। जी प्रभु जी, तो मतलब सिर्फ भक्ति रिलेटेड के लिए ही नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स अगर अपने हेल्थ से रिलेटेड ही अगर आप कुछ सोचेंगे कोई ना एक रूटीन फॉलो करना देखिए, है, आप पूरा लोगों करना है, ने और हम लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करी हैं। हिंदुस्तान में बच्चे की शादी करना सबसे मुश्किल काम है। पता है आपको कितना मुश्किल काम है? जिन्होंने शादियां करी है वही समझ सकते हैं इसको। उससे बड़ी डिटर्मिनेशन किसी में नहीं चाहिए। तो जो चीज़ हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ हम सबके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटरमिनेट नहीं है। भक्ति हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं है। लेकिन अदरवाइज भौतिक, हमने जॉब करना कोई आसान काम है? इतने सालों साल जॉब करना, 10 साल 20 साल किसी और की नौकरी करना, कितना सुनना पड़ता है, कितना ट्रैवल, कितना प्रेशर, वो कम डिटर्मिनेशन का काम है। रोज़ किसी जगह पे पहुंचना टाइम से, हाँ स्कूल करना कम डिटर्मिनेशन काम है। सो जो चीज़ हमें क्लैरिटी है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समहाउ, उसको हम डिटर्मिनेशन से करते हैं। हेल्थ हम लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए इतना अवेयरनेस नहीं है हेल्थ के लिए भी।
तो जिसके लिए कम जागरूकता होगी वहाँ पे डिटर्मिनेशन अपने आप कम हो जाएगी। हम्म, ठीक प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू, हरे कृष्णा। प्रणाम। जी मेरा और क्वेश्चन है, जैसे पहला आप अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जो कृष्णा की गोपियाँ होती हैं वो मतलब बलराम जी की नहीं होती, बलराम जी की अलग होती हैं। तो फिर जो बलराम जी की गोपियाँ होती हैं वो कृष्णा से अट्रैक्टेड नहीं होती? ओहो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन। नो आंसर, पता नहीं। कृष्ण से अट्रैक्ट हो, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अच्छा कि मल्टीपल लोगों से प्रेम कर सकता है, ये बताइए मेरा आंसर। कर सकता है? सोच के बताइए। एक पत्नी के मल्टीपल पति हो सकते हैं? फिर कैसे कह रहे हो आप इस बात को? पुत्र भी को भी तो प्रेम कर सकती है, भाई को भी तो प्रेम कर सकती है। अलग अलग रिलेशनशिप तो हो ही सकते हैं ना, अलग अलग मित्र भी हो सकते हैं। कई बार दोस्तों में बड़ी आपस में हो जाती है, तू सिर्फ मेरी सहेली बनेगी। हाँ, ये इस खेमे में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तूने उससे क्यों बात करी? सुन रहे हो ना? हाँ, तूने उससे क्यों बात करी, अब तू मेरे साथ बात नहीं करेगी। चलता है ना, ये चलता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है दुनिया में, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। एक व्यक्ति मल्टीपल लोगों से प्रेम कर सकता है। ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं अब मेरे से ही प्रेम करोगे, मेरे से ही बात करोगे, दिस इज नॉट राइट। हाँ, भगवान को मानते हुए एक ही व्यक्ति को शरणागत करते हैं हम, दैट इज कृष्णा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि भगवान संसार में एक ही हैं, अल्टीमेटली ही इज़ द डूअर। बट भगवान के अलावा क्या हमारे औरों से रिश्ते होने चाहिए? यस, वैष्णवों से रिश्ते हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों से हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो बलराम की जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से भी अट्रैक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे होता है ना, हम लोग अपने गुरु से अटैच्ड हैं, तो क्या हम कृष्ण से अटैच नहीं हैं? हाँ, लेकिन हम इमीडिएटली अपने गुरु से अटैच्ड हैं। उसी तरह से बलराम जी, नित्यानंद के अपने शिष्य हैं, अद्वैत आचार्य के अपने शिष्य हैं। हाँ, तो वो अद्वैत आचार्य को ही मानते हैं, वो नित्यानंद को ही मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं ना, रिलेशन अलग अलग हो सकते हैं नहीं। तो यशोदा माँ कृष्ण की पत्नी है, तो किसी की पत्नी भी है ना, लेकिन नंद महाराज की पत्नी है और कृष्ण की माँ है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना, तो रिलेशनशिप इस प्रकार हो सकता है। ठीक है। पीछे दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे गुरुकुल में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये है कि अगर हम कुछ गलती कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो हमें बताना होता है। तो प्लीज़ अगर ऐसा हो कि हमें पता हो कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, पर अगर अंदर से हमारा मन करे कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो जब हम वो चीज़ कर देते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमसे गलती होगी, फिर हम बताते नहीं हैं। लेकिन जब गलती से हो जाती है तो हमें लगता है कि हाँ गलती होगी, तब हम बता देते हैं कि गलती होगी। तो प्लीज़ जब हम नहीं बताते तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? नहीं, अगर बताते गलती करने के बाद, पाप करने के बाद, तो वेट फॉर द पनिशमेंट। कहीं से घूमती भी आएगी वो थप्पड़ भगवान का, बस आने वाला है, आएगा ही आएगा, कोई चूक नहीं है उसमें। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आएगा ही आएगा। इसलिए बेटर है पहले ही बता दो, नहीं तो घूम फिर के जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, धन्यवाद। यस, कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम कहीं मतलब प्रचार करने जाते हैं, तो फिर हम अगर जंगल में प्रचार करने जाएं तो वहाँ पर बहुत खूंखार जानवर होते हैं, जैसे शेर और मतलब टाइगर ऐसे ऐसे होते हैं, तो उनको हरि नाम सुनाने में थोड़ा डर लगता है, तो फिर क्या करें? तो उस वक्त किया क्या फिर आपने? आप गए थे ना? नहीं, अगर ऐसा होगा तो? अगर ऐसा हो, ऐसे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे। अगर ऐसा हो कि आप अरेबियन कंट्रीज में जाओ और आपको उर्दू नहीं आती है, तो आप वो हमारा कुतुब मीनार के 5वीं मीनार पे चढ़ गए और आप प्रीच करना चाहते हो, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं है प्रीच करने को, तो क्या करें? वहाँ चिड़ियाएँ उड़ते हुए जा रही हैं, तो उनको क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी है। क्या आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जंगल में?
नहीं जान, कोई ऐसी मेरी कोई प्लानिंग भी नहीं है। हाँ, पहले बहुत सारे आपके आसपास बहुत सारे इंसान हैं, उनको प्रीच कर लो। यहाँ पर कुत्ते भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, उनको भी प्रीच कर लो। मुझे छोटे छोटे अगर आप किसी जंगल सफारी में गए, जंगल सफारी जीप में बैठ के, प्रोटेक्टेड जीप, तो उसमें ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हुए चले जाना। और जंगल में कैसे जाओगे आप? और सेफ जंगल होते हैं हमारे पहाड़ों में। जब पहाड़ों में पगडंडियों में आप चल रहे हो हमारे साथ, हम पहाड़ों में बहुत जाते हैं, हमारे साथ चल लेना। हमने बहुत प्रचार किया है जानवरों को वहाँ पर, बट वो जानवर अपने अपने घर में रहते हैं और हम पगडंडी में रहते हैं। यहीं से करते हैं हम, पास में नहीं जाते उनके गुफा में। हाँ, बट अगर हमने अपनी सोसाइटी में नगर संकीर्तन निकाला और फिर हम कहीं बाहर भी चले गए तो हमारे मतलब पीछे का भी कुत्ते रहे हैं तो पहले तो मैं कहीं डर जाता हूँ कि अरे काट तो नहीं लेगा। तो हमारे साथ संकीर्तन में चला करो, आदत पड़ जाएगी। हम हर संडे को जाते हैं, कभी कभी हमारे साथ जाओ, कुत्ते बिल्ली सबसे डर हट जाएगा। ठीक है, ओके। प्रकाश चौधरी प्रभु, एक सेकंड, सॉरी। यस प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हमारे पास दो प्रश्न है। एक्चुअली एक प्रश्न हमारे फ्रेंड के लिए है और एक प्रश्न मेरा खुद का है। तो पहले मैं अपने फ्रेंड की प्रश्न पूछता हूँ आपसे। जी। प्रभु जी, वो एक कॉलेज टाइम में उनको कॉलेज टाइम में एक लड़का लाइक करता था, बट कुछ टाइम आफ्टर 2 ईयर बाद इसने भी उसको लाइक करने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़के ने इनको इग्नोर शुरू कर दिया, मैसेज करके, तो फिर कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती। तो अब ये थोड़ा सा डिप्रेस हो गई है, ये सही से ना भक्ति कर पाती है ना माला कर पाती है, हमेशा डिप्रेस रहती है। तो इन्हें आगे अब क्या करना चाहिए प्रभु जी? तो इन्हें ये समझना होगा कि प्रेम जो है हम सबकी आवश्यकता है, हम सबको प्रेम चाहिए, इसलिए सब लोग आसपास प्रेम ढूंढ रहे होते हैं। अब वो पिक्चरें देख देख के, सीरियल देख देख के दिमाग ख़राब हो चुका था, है ना, या दूसरे से सुन सुन के लगता है कि यही प्रेम तो मैं ढूंढ रहा था। इस प्रेम के बिना ज़िंदा कैसे रहेंगे? शादी के बिना कोई ज़िंदा रह सकता है दुनिया में? हैं जी, रह सकते हैं? ओके। तो आदमी को ऐसा लगता है, तो फिर वो बेचारों को प्रेम कहाँ से मिल रहा है? सो प्रेम तो सबको चाहिए। हाँ, तो इसलिए, और एक संसार में एक भी समस्या है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो रहेगा कि नहीं रहेगा जीवन में, बहुत सारी चक्कर हैं। वो हमसे प्रेम करेगा कि नहीं करेगा, अगर उसको किसी और से प्रेम हो गया तो, जैसे इस केस में लगता है ना। सो एक ही व्यक्ति है जो कभी ना मरेगा ना कभी धोखा देगा, और उसको कोई और प्रेम कर ले तो वो सबसे फिर भी सबको प्रेम दे देता है। शास्त्र में ही वो 16,108 रानियाँ तो उनकी वहीं पर थी, और वास्तव में हर व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर सकता है, तब भी सबको वो पर्सनल अटेंशन दे सकते हैं, और उनका नाम अच्युत है, वो कभी धोखा नहीं देते, जैसे उस लड़के ने धोखा दिया। हाँ, तो उनको क्या करना होगा, अब कृष्ण को लव लेटर लिखना होगा, जैसा कि रुक्मणी जी ने लिखा, तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। जी बोलिए। दूसरा प्रभु जी प्रश्न मेरा ये है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धियां हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही मेरी रुचि भक्ति में भी है। सांसारिक दुनिया में माना जाता है कि बड़ी सफलता के लिए सारा समय और ध्यान काम में लगाना पड़ता है, जिससे भक्ति पीछे छूट सकती है। मेरा यह प्रभु जी प्रश्न है कि हम भौतिक जगत की ऊंचाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या शास्त्रों या भक्तों का महत्वाकांक्षी होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें कि भक्ति हमारे करियर और सफलता में बाधा है या हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो रहा है? तो ऐसा है कि हम लोग तो, मैं तो आई डोंट नो, जब हमने बहुत पहले से हमारा करियर शुरू ही हुआ था तब से मैं भक्ति कर रहा हूँ। उसके बाद हम बहुत आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमारे ये स्टोका कृष्ण प्रभु ये कॉलेज में, स्कूल में टॉपर आए, कॉलेज में कर रहे हैं, अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कितने सारे भक्त हैं, मैं हर बार बताता हूँ, इनकी इनकम बढ़े जा रही है, काम नहीं करते फिर भी इनकम बढ़ जाती है इन लोगों की, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। गीता कहती है कि हर काम के पीछे 5 कारण होते हैं। पता नहीं भौतिक लोग क्या बोलते रहते हैं मेहनत करने से। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बहुत तैयारी करी, पेपर में जो आया आपको कुछ भी नहीं आता था? हाँ, इसके लिए तो हाँ कहेंगे ही आप। और क्या ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी खास नहीं पढ़ा और पेपर में वही आ गया?
हाँ, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था। क्या आपने नहीं देखा कि निखट्टू लोग पास हो गए, ब्रिलियंट बन गए और हम वहीं के वहीं रह गए? हाँ, क्या आपने नहीं देखा कि ऑफिस के अंदर ना काम करने वाले का प्रमोशन हो गया और हम वहीं के वहीं रह गए? तो उनका सब कैसे हो रहा है ये सब? क्योंकि 5 करता है ना, वो परमात्मा है, हमारे कर्मा भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो व्यक्ति कहते हैं कि कहीं पर माना कुआं खोदना है, वो लाया फावड़ा और गड्ढा खोदे जा रहा है, कह रहा है मेहनत करो पानी निकल जाएगा। बेवकूफ़ है वो, ऐसे निकलता है पानी? किसी से पूछना पड़ेगा, राय लेने के लिए, मशवरा लेना, यहाँ पानी है कि नहीं है। वो रेगिस्तान में खोद रहा है पानी को, राय लेनी पड़ेगी, मशवरा लेना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, न जाने कितने फैक्टर हैं। हमारे एक्शन एंड रिएक्शन पुराने कर्मों का फल भी है। इन सब के रहते हुए हमें सफलता या असफलता मिलती है। कभी मत समझिए कि हमारी असफलता और सफलता के पीछे, हमारी सफलता के पीछे हमारा ही हाथ है। उसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। भक्ति करने से वो सारे कारण सेट हो जाते हैं। एक कारण रह जाता है कि तुम्हें प्रयास करना है, बस प्रयास कीजिए। प्रयास करने में भक्ति कभी मना नहीं करती है, बाधा भी नहीं आती, हमने बताया। हाँ, लेकिन भक्ति करने से फ़ायदा क्या है? वो 4 कारण जो और हैं 5 में से, वो फेवरेबल हो जाते हैं और एक रह जाता है हमारा प्रयास। हमारा प्रयास हम कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा। और बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग केवल प्रयास करेंगे और चारों क्या हो जाएंगे? हाँ, शनि मंगल सब नेगेटिव, तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। भक्ति करने से आप आगे ही बढ़ेंगे। और भक्ति आपको अगर इच्छा है तो ध्रुव महाराज की तरह, ध्रुव महाराज को भी इच्छा थी, आप भगवान के पास जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। शुद्ध भक्ति की प्रार्थना बाद में कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट भगवान को भगवान मानते हुए, उनकी शरण में जाते हुए, हाँ, उनसे आप इस प्रकार की डिमांड भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट दिस भगवान, अभी मेरे अंदर इच्छा है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए। तब तक भगवान को स्मरण कीजिए, उनका नामों का जप कीजिए, जितनी कैपेसिटी हो, जितना स्थिति अलाउ करे। हाँ, और एक दिन धीरे 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 आप सफलता भी प्राप्त करेंगे और अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि ये सफलता वास्तविक सफलता नहीं थी, वास्तविक सफलता कुछ और है। तब उस रास्ते में भी आप चल पड़ना, हम तब तक आपका इंतज़ार करेंगे और तब भी आप, अभी भी आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है? थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डोंट प्रणाम। यस, बोलिए जी। ओहो, वेरी गुड, शाबाश। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपने बताया था कि विष अमृत वाला, हाँ। क्या वो शुद्ध भक्त कर सकते हैं? क्या भक्ति? वाह, शुद्ध भक्त जो है कर सकते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने, जो विदेशी थे ना, वो शराब पीते थे, वो शराब यानी कि विष पी के लेटे हुए थे। प्रभुपाद ने अमृत करा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो जग गए। तो शुद्ध भक्त इस प्रकार से विष अमृत खेल सकते हैं। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथ प्रदेश में बच रहा है, वो साफ सुथरा है, स्नान क्यों कराया जाता है? देखिए, स्नान केवल आदमी इसलिए थोड़ी करता है कि वो मैला हो गया है। हम लोग कभी नदियों में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, और नहाने थोड़ी घुसते हैं स्विमिंग पूल में, आनंद लेने के लिए जाते हैं। भगवान का स्नान उनके आनंद के लिए होता है। ठीक है? प्रभु जी, तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि भगवान जब अपने राजमहल में जब होते थे, जैसे कि जब कुछ नहीं होता था, घर वर बिल्डिंग्स, तब भगवान के पास कुछ नहीं होता था खेलने के लिए, तो वो बोर नहीं होते थे? ऐसा कभी नहीं है, ये फालतू की किताबों में लिखा है हमारी कि कभी कुछ नहीं था। भगवान का दिव्य धाम हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले घर नहीं थे, अब घर आ गए। हाँ, पहले पृथ्वी पर घर नहीं थे। हाँ, पृथ्वी पे तो भगवान रहते नहीं, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं। पृथ्वी तो हमारे लिए बनाते हैं वो। तो जब वो अपने धाम में रहते थे, अपने विष्णु स्वरूप में, विराट में विष्णु रहते, तो वो बोर नहीं होते थे? नहीं, भगवान के साथ लाखों करोड़ों गोपियाँ, लक्ष्मियाँ सब वहाँ रहते हैं। पृथ्वी में तो वो आते हैं जो जेल में है। जब वो सही होते थे तो? जब वो गोपियाँ जी थी तो? गोपियाँ हमेशा से थी, कृष्ण थे ना, कृष्ण थे, और हम भी हमेशा से हैं। कृष्ण भी हमेशा, ऐसा कभी नहीं था कि आप नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था। ठीक है?
हरे कृष्ण। राम प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये मतलब कि शास्त्रीय दृष्टि से ना भगवान बुद्ध को जो है बोला गया कि वो नास्तिक कहलाते हैं, मतलब लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते क्योंकि, और वेदों का बहिष्कार भी करते हैं, तो प्रभु जी फिर वो भगवान के अवतार कैसे हुए? एक तो भगवान बुद्ध नास्तिक हैं, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, क्योंकि वो तो स्वयं प्रभु जी, भगवान है, भागवत स्वयं में भगवान है। लिखा था एक लाइन। नहीं नहीं, बुद्ध को फॉलो करने वाले नास्तिक बन गए हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि अच्छा। जो बुद्ध की पूजा करता है वो नास्तिक माने नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्ध भगवान है, वो भगवान की पूजा कर रहा है, नास्तिक कैसे हो सकता है? बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग आज की डेट में नास्तिक हो गए हैं, मांसाहार कर रहे हैं, हाँ, और कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और भगवान को नहीं मानते हैं। तो बुद्ध ने बोला जरूर कि माना मैंने आपको माता जी कुछ लेटर लिखा और बाद में मैंने आपको बोला माता जी मेरी बात सुनिए, ऐसा करिए। प्रभु जी लेकिन आपने तो लेटर में, मैं कह रहा हूँ ना उस लेटर को भूल जाइए, अब आप ये कीजिए, तो आप मानोगे कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। उसी तरह से गौतम बुद्ध भगवान, उन्होंने ही वो लेटर यानी कि शास्त्र दिए थे, एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्होंने बोला उसको भूल जाओ, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, तो उसको मान लो। जिसने उसको माना, जो बुद्धम शरणम गच्छामि जो गया, वो भगवान की शरण में गया, वो भगवान का भक्त है। लेकिन आज की डेट में लोग ना तो बुद्ध को ठीक से मानते हैं ना भगवान को ठीक से मानते हैं, ये समस्या है। और प्रभु जी दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे उसमें लिखा है कि जैसे प्रत्येक युग को ना 3 कालों में विभाजित किया गया है, हर काल संध्या कहलाता है, फिर क्या? तो उसका क्या मतलब है प्रभु जी कि प्रत्येक युग को 3 कालों में विभाजित किया गया है और हर काल संध्या कहलाता है? देखिए, संध्या जनरली कहते हैं एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने को, जैसे कि दिन में 3 संध्याएं होती है ना, वो पीरियड जो पास हो रहा होता है, आफ्टरनून से हम इवनिंग को जा रहे होते हैं, तो वो भी संध्या है। अर्ली मॉर्निंग से, अंधेरे से हम उजाले की तरफ आ रहे होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, वो भी संध्या है। फिर इस प्रकार 3 संध्या होती हैं, या शस्त्री संध्यम जो हम कहते हैं। तो इस प्रकार से वो दिन को उन्होंने उस पूरे युग को 3 कालों में डिवाइड कर दिया, प्रथम, मध्य, अंतिम चरण। जैसे कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है, तो इस प्रकार से 3 संध्या में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और एक प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार क्या होता है प्रभु जी? उपनयन संस्कार दैट इज व्हाट, एजुकेशन बिगिनिंग करने के लिए, राइट? वही तो है, वही है, जनेऊ, वही तो बात हो गई। तो इस संस्कार में एक तरह से इस तरह से होता था कि विद्या दिए जाने से पहले ये संस्कार मैंडेटरी हुआ करता था। अगर आपको विद्या शुरू करेगी जैसे हम लोग, तो उसके पहले ही संस्कार होगा, उसको जनेऊ वगैरह दिया जाएगा, ताकि वो एक्चुअली विद्या का मतलब था वेद पुराण। विद्या का मतलब केवल यही था, विद्या मतलब वेद पुराण, जैसा कि गीता। तो इसलिए उससे पहले उसको एलिजिबल बनाया जाता था। एक तरह से उसने गुरु की शरण ले ली, फॉर्मल तरीके से गुरु की शरण में जाने से। अब दीक्षा होती है, दीक्षा एक अलग प्रोसेस है, हरिनाम के लिए है। उपनयन शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण लेना फॉर्मली है। तो गुरुकुल्स में उपनयन संस्कार मैंडेटरी हुआ करता था। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो उसको हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ ना, सेम है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आई बोल, यस, यहाँ से कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ही क्वेश्चन ये सहनशील और सुनने की शक्ति को कैसे बढ़ा? सहनशीलता और सुनने की शक्ति को? हाँ, तो एक तो लेक्चर सुने, लेक्चर में बोलने कोई देगा ही नहीं, बीच में बोलने की कोशिश करोगे तो हम बोलेंगे क्वेश्चन आंसर तक वेट करो। कई बार होता है, कई लोग बड़े उतावले से हो जाते हैं, तो हम कहते हैं रुको भैया रुको, बाद में बोलना। 6 दिन 5 दिन या 6 दिन 5-6 दिन मैं बोलता हूँ, 1 दिन आप बोलते हो, तो 5-6 दिन आपकी पेशेंस का पूरा बढ़िया सा हो जाता है। बोल ही नहीं सकते, क्वेश्चन आंसर भी हमने बंद कर दिए सारे। तो सुनना ही पड़ेगा। तो सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो सहनशील। देखो जरा से बच्चे ये सुन रहे हैं, बताइए, निरंतर सुनते रहने से सहन। तो ऐसे बैठ सकता है कोई आज की डेट में? मिक्की माउस लगा होता है, वहाँ पे उछल रहे होते हैं लोग, बच्चे सारे कथा में, है ना, यहाँ बैठ रहे हैं। देखो इम्पॉसिबल नहीं है ये। करते रहने से, श्रवण करने से बहुत सहनशीलता बढ़ेगी। यहाँ श्रवण करोगे, फिर दूसरे की बात को भी श्रवण करो। संसार में सबसे इम्पोर्टेंट है सुनना। हाँ, नहीं भौतिक संसार की बात तो नहीं सुननी है, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसको सुनना, जस्ट जनरल कम्युनिकेशन सेंस में। ठीक है जी। सहनशीलता कैसे बढ़ाई जाए, तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। सहनशीलता बढ़ाने के लिए धैर्य, संतुष्टि, आत्मसंयम,
न जाने क्या क्या चाहिए होगा। धीरे धीरे भक्ति करने से ये अपने आप पैदा होगा सहनशीलता। देखिए उतावलापन क्यों आता है, हमें लगता है ओ हो जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाए, खराब हो जाए, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब करते रहे, नहीं नहीं ये ध्यान में आ रहा है, वो काम ध्यान में आ रहा है, जब में ध्यान नहीं लग रहा, सहनशीलता से जब नहीं हो रहा, क्योंकि हमें लगता है यदि हम एक्शन नहीं लेंगे तो सब गड़बड़ जाएगी संसार में। तो ऐसा नहीं है। सहनशीलता का सबसे बढ़िया तरीका है कि कृष्णा इज़ कंट्रोलर, मैं कुछ करूँ ना करूँ भगवान सब देखेंगे, अभी मुझे जब करने दो। कृष्णा इज़ अल्टीमेट कंट्रोलर, ओनर, एंजॉयर। और सहनशीलता इससे सबसे बढ़िया। शांति में अपनौती, कौन शांति को अपना अपनौती करता है? जो ये बात को जानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, जो जानता है कि कृष्णा ओनर है, कंट्रोलर है, प्रोपराइटर है, एंजॉयर है। हाँ, मैं क्या हूँ? मैं तो जस्ट एक उनका छोटा सा अंश हूँ, आई एम नथिंग। इससे सहनशीलता आएगी। वो कर ही रहे हैं सब कुछ, सारा संसार वैनी वे वो चला रहे हैं, मैं उनका भजन कर लेता हूँ। सहनशीलता, शांति, बस बाकी सब कुछ वो देखेंगे। ठीक है, तो उद्विग्नता, चिंता, भय वो दूर हो जाएगा। इसी से तो होती है अशांति, और इसी से शांति नहीं आती, इसी से सहनशीलता भी नहीं आती, उतावलापन आता है। धीरे धीरे भक्ति करने से संतुष्टि आती है, लोभ कम होता है, उससे भी शालीनता आती है। तो इन सब भक्ति के सारे प्रोसेस से अपने आप ही हमारे अंदर ये सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। ठीक है, ओके। अमृत गौर प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। प्रभु जी, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन प्रभु जी, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जब हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने, तो यहाँ पे कई बार लोगों से मिलता है कि हमारे पास बुक है, हमारे पास है, गीता है, हमारे पास गीता है, तो हम कहते हैं कृष्णा बुक, तो फिर वो कहते हैं कि अभी टाइम ही नहीं है, एक बुक रखी है वही नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरी बुक लेके अच्छा नहीं है रखना, तो मतलब कितना भी कन्विंस करेंगे कभी तो पढ़ेंगे, कुछ होगा। तो ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली इस बार सुना, तो फिर समझ नहीं आता क्या और क्या करें उस समय। तो मेरा मानना है कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि प्रभुपाद की छोटी किताबें नहीं दे रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो छोटी हैं, वो बहुत ही उपयोगी हैं। आप प्रभुपाद की छोटी किताबों को, पुस्तक को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 30, 40, 50 रुपये में उसको भी देने में लगेगा नहीं। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कुछ है भी तो आप गिफ्ट देने के लिए, इससे बढ़िया क्या होगा? ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। आप उसको आइडिया दीजिए, नया साल आ रहा है और कंपनी में बोनस या दिवाली आ रही है, कंपनी के अंदर किसी का जन्म होगा, किसी का मरण होगा, अपने पास रखिए भैया। अचानक से कहाँ से आप दोगे, गिफ्ट ढूंढते रहोगे? इससे बढ़िया गिफ्ट क्या है? घर में रख लो, अचानक से कभी जरूरत पड़ेगी तो तुरंत दे देना। उसके बाद भी नहीं लेता तो बोल दिए जयराम जी की, बस खत्म, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा लगता है एक्सक्यूज बन गया है ऐसा उन लोग। हाँ, तो जो एक्सक्यूज दे रहा है तो आप उसको दे कैसे पाओगे गीता? तो उसको तो कैसे भी नहीं दे पाओगे, उसके मैं क्या तरीका बताऊं? बता ही नहीं सकता कुछ। वो कह रहे हैं कृष्णा उसको एक्सक्यूज कर देंगे। ओके प्रभु जी, एक क्वेश्चन मतलब ये था, वो थोड़ा तुलसी जी के रिलेशन में था, उनके रखरखाव के लिए, कि जैसे मंजरी निकलती है वो सूख जाती है, मतलब उन्होंने तोड़ लेते हैं, फिर उनके बाद उन्हें कहाँ मतलब कहीं डालेंगे तो वहां पे मंजरी को बड़े होने तक नहीं वेट करना है। मंजरी तब कही जाती है जो प्रारंभिक अवस्था में, उसको मंजरी कहते हैं। बाद में तो उसमें बीज आ जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो होती है उसको भगवान के भोग में डाला जाता है। ओके, हाँ जी। और उसके बाद जब जैसे बड़ी हो गई, सूख गई, तो बड़ी हो गई, सूख गई, तो आप उसको अपने आप झड़ने दीजिए, नहीं तो कहीं पे डाल देंगे तो और पौधे निकल आएंगे। हाँ, वही और पौधे निकलेंगे, तो फिर तो कितनी ऐसे निकलती थी, कहाँ मतलब कहाँ पे ऐसे डालें, वो समझ में नहीं आता। उसके बाद गिफ्ट करेंगे भक्तों को। अब वो पन्नी के, पॉलीथीन के छोटे छोटे से गमले बन जाते हैं। अगर बड़े पॉट वाले गमले नहीं चाहिए, सस्ता करना है तो उसमें डालते जाइए और देते जाइए लोगों को। अच्छा। और जनरली नेचर अपने आप चलता है, कुछ मत कीजिए, अपने आप जो इसको उगना उग पाएगा, और जितना नहीं उग पाएगा वो नहीं उग पाएगा। उतनी सी जगह में एक गमले में कितने बीज गिरेंगे और कितने उगेंगे, नेचुरली जो हो रहा है उसको होने दीजिए। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। और प्रभु जी, जब कुछ पुरानी एक तुलसी सूख जाती है तो उनकी लकड़ियां होती हैं, उनको क्या करें? तो लकड़ियां जनरली कोई यज्ञ हो रहा है कहीं पर, जैसे कहीं पर गीता यज्ञ हो रहा है, नरसिंह यज्ञ हो रहा है, या दीक्षा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञों में आप उस लकड़ी को दे सकते हो। जो भी यज्ञ कर रहे हैं इस्कॉन के लोग, वहाँ वो जलाई जा सकती है। नहीं तो कोई व्यक्ति जब जा रहा होता है, संसार छोड़ के चला जाता है,
तो उसकी चिता में भी लगाई जा सकती है। वो तो पता है, लेकिन मतलब उसके अलावा नहीं पता। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरे कुछ क्वेश्चन है। पहला है प्रभु जी कि जब प्रभु जी आपने बताया था कि भगवान जो है, भगवान की हड्डी नहीं होती और मांस नहीं होता और भगवान के खून नहीं निकलता, तो जैसे जगाई मादाई ने जब नित्यानंद प्रभु को मारा था तो उनके खून क्यों निकला था? खून निकला, भगवान मानवीय लीला करते हैं ना, मानवीय लीला। मानवीय लीला में खून ना निकले, उसमें से कुछ अमृत निकला है तो ये क्या है? तो लगना भी तो चाहिए ऐसा कि भगवान है। आप सोचो, आई फॉरगेट द कौन सा पर्वत का नाम है, रण छोड़ के जब भगवान भागे थे, हाँ, तो एक कौन से पर्वत से कूदे थे? हाँ, प्रवर्शन पर्वत। अब सोचिए, पर्वत से कोई कूदे तो क्या होगा उसका? कौन सा शौकर लगा है कि वो हड्डी नहीं टूटेगी उसके? टूटेगी टूटेगी, लेकिन वो कूदे और आगे भग लिए, बस पर्वत से कूद लिए। बताओ, हम लोग ये छत से भी कूद जाएंगे तो ख़त्म है। तो भगवान दिखाने के लिए करते हैं बहुत सारी चीज़ें। कोई उठा सकता है ऐसे? कोई बताइए, कोई ऐसे उठा सकता है कोई पहाड़ को? नहीं, ये टेबल को नहीं उठा सकते। तो ये कैसे पॉसिबल है? हड्डियों से पॉसिबल नहीं है ये। कितना होगा आपका विटामिन डी और जो भी है कैल्शियम, जो टेबल को उठा पाए उंगली से? तो वो आपको हमको ऐसा प्रतीत होता है, वो भगवान की लीला है। ओके प्रभु जी। नेक्स्ट पॉइंट प्रभु जी है, जब हम लोग आरती करते हैं तो आरती करते समय जैसे हम लोग आते हैं छठ गोस्वामी से गुरु परंपरा, फिर उसके बाद गुरु परंपरा से वो गुरु महाराज जी, फिर उसके बाद जाके हम लोग देवी देवताओं को दिखाते हैं। तो क्या देवी देवता प्रभुपाद जी से छोटे हैं? बिल्कुल छोटे हैं, 100% छोटे हैं, इसमें क्या डाउट है आपको? अच्छा, हाँ जी। ओके प्रभु जी। नेक्स्ट प्रभु जी और है, सारे वैष्णव को भी दिखाते हैं हम, देवी देवता को। जो बेचारे वहाँ वैष्णव करें, सर्व वैष्णव विभ्यो नमः बोलते हैं हम। देवी देवता हो या वैष्णव, सब वैष्णव को। ओके प्रभु। नेक्स्ट पॉइंट प्रभु जी है, जब हम लोग आरती करने जाते हैं तो चूहे ना वहाँ मंदिर में पोटी कर देते हैं, तो हम लोग जब साफ करते हैं तो उसके लिए नहाना पड़ता है क्या? तो कैसे करें? नहाए और क्या करें? नहीं, और चूहों को निकालने का बंदोबस्त करें घर से, और क्या करें? ऑल्टर में नहीं जाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना साफ रहे। ओके प्रभु जी। और आरती के समय ही ऑल्टर ना खुलेगी, अभी तरीका है। शाम को खुल जाएगा, पोटी शाम को ही साफ हो जाएगी तो नहा लेंगे। सवेरे सवेरे आरती को आरती करने का टाइम मिल जाएगा। जब आरती में ही खुलेगा, अगले दिन आरती में खुलेगा तो फिर अच्छा रात में करते हैं शांति से। तो चूहों को निकालने का प्लान करें। ओके, ठीक है जी। धीरेन्द्र प्रभु, हरे कृष्णा बोल रहा हूँ। प्रणाम। प्रभु जी, मतलब एक छोटा सा स्टूपिड का क्वेश्चन था कि जब मैं इधर गांव में आता हूँ तो मैं जो भी आपके आशीर्वाद से हर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से वो मतलब भक्ति में आए और किस तरीके से वो जो हमारा यूरिया वगैरह करते हैं इस्तेमाल, उसका इस्तेमाल वो ना वो ना करें। बट वो लोग मतलब सुनते तो हैं, बट मुझे ये भी पता है कि वो लोग करेंगे नहीं, वो केवल सुन रहे हैं और वो करेंगे नहीं। तो आज ऐसे ही हुआ कि गांव के थे तो मैंने समझा रहा था तो वहाँ हाँ करते रहे और फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कर रहा है लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। ठीक है। तो उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि मतलब ऐसे एक थॉट आया कि मतलब हमारे यहाँ एक कुत्ता है, उसके बच्चे हुए हैं अभी 5-6। तो एक थॉट आया कि इंसानों को समझाने से अच्छा अगर ये जो बच्चे हैं कुत्ते के छोटे छोटे हैं, इनको तो हम जैसा कहेंगे वैसा कर रहे हैं जो वो कर रहे थे, मतलब उनको जो मैं देख रहा ना। तो अगर हम प्रसाद अगर मतलब ऑफर करके जो भी प्रसाद है अगर हम उनको दें, मतलब इंसानों को समझाने से अच्छा मतलब ये जानवर हैं कि उनको अगर हम ऑफर कुछ देंगे तो उनका उद्धार होगा या नहीं होगा। और जिस तरीके से इंसान तो सुन नहीं रहे, तो जानवर को ऑफर करने से मतलब थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आया कि देखिए जानवर भी कहाँ सुन रहा है। आप उसको प्रसाद दे रहे हो, उसको खा रहा है। आप उसको बोलोगे कि जपा कर तो जपा नहीं करेगा वो। हाँ, आप उसको बोलोगे कि यूरिया मत डाल, कुत्ता कहेगा मुझे क्या मतलब, मुझे हड्डी चाहिए भवो। तो इसी तरह से प्रसाद
आप उनको भी दे सकते हैं बैटरी। प्रसाद आप उनको भी दे सकते हैं, जैसे आपने कुत्ते को प्रसाद दिया वैसे गांव वालों को भी प्रसाद दीजिए, उन्हें दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। हाँ, और जानवर को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उद्धार का सवाल है, जानवर को फिर से जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य बन के। जब आप प्रसाद देते रहेंगे तो वो जरूर मनुष्य बनेगा और भक्ति करेगा, लेकिन वो मनुष्य प्रसाद पा पा के भक्ति शुरू कर सकता है इसी जन्म में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं इस्कॉन में जो केवल प्रसाद पाने आते थे और बाद में उन्नत भक्त बन गए। तो आप उन लोगों को भी प्रसाद दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि आज माता जी हमें क्लास में बता रही थी कि मतलब अगर हमें कोई डांट रहा है तो हमें ये मानना चाहिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं इसलिए डांट रहे हैं। पर प्रभु जी जब हमारी डांट पड़ती है और उसके बाद जब हम रोते हैं तो फिर ऐसा मतलब अंदर से नहीं आता कि वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए डांटा है। मम्मी पापा ने डांटा कभी? हाँ थप्पड़ मारा है? हाँ। फिर तब तो नहीं आता ना ऐसा। हाँ, फिर रिलेशन है ना, तो इसलिए रिलेशन बनाना चाहिए। क्या थोड़ी कि हम पढ़ने आए हैं, हमारी फीस जारी है, ये सब बकवास आजकल के स्कूल कॉलेज में यही होता है। एटलीस्ट दिस इज गुरुकुल, यहाँ पे ना तो कोई पैसों के लिए पढ़ा रहा है ना कोई पैसों के लिए गुरुकुल को चला रहा है। तो हमें सोचना चाहिए दे आर जस्ट लाइक आवर मदर्स एंड फादर्स जो हमें पढ़ा रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं। तो जितना कृतज्ञता महसूस करोगे उतना रिलेशन बनेगा, और तब ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा डांटने में कि कोई हमारा दुश्मन है, ऐसा क्यों कर रहा है। हमें वो फील करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब नहीं होगा ऐसा। ओके, पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी कुछ दिन से मतलब पूजा तो उतनी नहीं कर पाती हूँ, बट थोड़ा बहुत कर पाती हूँ। लेकिन प्रभु जी जैसे मन एकाग्रित होके भक्ति करनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रही है मुझसे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा प्रभु जी? जैसे मैं माला जब करती हूँ तो उस टाइम पे ना ध्यान कभी दो बारी करा, उसके बाद में फिर इधर उधर मन भागता है। तो इसके लिए प्रभु क्या करूं? आपको म्यूट करना होगा। हाँ, यस, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आई डोंट नो कि आप किसी भक्तों का संग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भक्तों का संग बड़ा जरूरी है भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जितनी भक्तिमय भावनाएं आएंगी उतना मन, अगर कभी इधर जैसे भक्तों का मन अगर जपा करते हुए कहीं जाता भी है तो कहाँ जाता है? किसी सेवा में। हाँ, वो जाएगा कहाँ? उसके जीवन में कुछ और है ही नहीं, तो जाएगा भी तो इधर ही कहीं जाएगा। फिर हम सोचेंगे नहीं ध्यान लगाओ, मन पे लगा, ठीक है लगाते हैं। लेकिन अगर चला भी गया तो किसी सेवा में गया, किसी भक्त के चिंतन में गया, तो यही होता है कि उसके जीवन में यही है। इसलिए भक्तों के संग में रहने का प्रयास करें। जपा करते में हमारा एक टूल है जपा टूल, उस जपा टूल आपको हेल्प करेगा जपा करने में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जपा वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, तो उसमें आप आने का प्लान कर सकते हैं अगर आप किसी के टच में हैं तो। धीरे धीरे जपा पे के बारे में सुनना, जपा वर्कशॉप, टूल से जपा करना, भक्तों के संग में जपा करना, भक्तों के संग में रहना, श्रवण करना निरंतर, इससे धीरे धीरे आप देखेंगे जपा में बहुत क्वालिटी आएगी। शुरू के दिनों में ऐसे ही होता है, हम सबके साथ भी ऐसे होता था, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इवन इफ अगर आपका जपा ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा है तो भी आप जपते रहिए, क्योंकि यही रिकमेंडेड है, और धीरे धीरे ही आपका ध्यान पूर्वक जपा में कन्वर्ट हो जाएगा। डोंट वरी, ठीक है? थैंक यू प्रभु जी। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो दिन भर मतलब पेशेंटों के साथ में डेड भी हो जाते हैं और उतना शुद्धि से मतलब नहीं रह पाती हूँ। तो क्या प्रभु जी मतलब मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में गृहस्थ आश्रम में हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, तो प्रभु जी आके जैसे मैं गृहस्थी का जो भी होता है उसके बाद जो पूजा होती है, जैसे मन में तो चलता ही रहता है प्रभु जी का नाम, बट मतलब उसके आने के बाद में जो प्रॉपर भक्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए प्रभु जी थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, तो थोड़े से टाइमिंग इश्यूज रहते हैं इस जॉब में, तो टाइमिंग इश्यूज का तो आपको पर्सनली बैठ के हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे और भी भक्त हैं, दिन में लोग डेड हो जाते हैं, कुछ और हाथ लगाना पड़ जाता है, नो प्रॉब्लम, घर में आके स्नान कर लीजिए, डज नॉट मैटर। ऑफिस में आप जब भी कर सकते हैं उसी डेड बॉडी को टच करने के बाद भी, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन घर में आके आप स्नान कर लीजिए। शाम को घर के बहुत सारे काम होते होंगे,
इसलिए हम लोगों के पास या ऐसे लोगों के पास एकमात्र ऑप्शन है कि वो किसी तरह सवेरे सबके उठने से पहले उठ जाए और जपा कर ले। माताओं के लिए चैलेंज है लाइफ में, अगर वो सवेरे उठ के जपा नहीं करेंगी तो उनका पूरे दिन जपा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और खासतौर पे वर्किंग माताएं जिन्हें ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिन के शेड्यूल को बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा। कैसे कुछ घंटे कुछ मिनट चुराए जाएं, कैसे टाइम पे सोए जाया जाए और कैसे सवेरे जल्दी उठाया जाए, कैसे जप किया जाए, कैसे काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक में जब करा जाए। तो यू हैव टू वेरी टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा। बाकी इसकी चिंता मत कीजिए, कोई मर गया उसको हाथ लगा, सूची मुची हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हरिनाम। इसलिए डोंट वरी अबाउट कि किसी को टच किया हुआ है या हम अशुद्ध हैं या वटेवर। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी, हमें सीनियर डिवोटी ने कहा है कि हमारे सामने जो भी वैष्णव है हमें उन्हें प्रणाम करना है, पर कभी कभी जब हमारी क्लास चलती है तब हमें पता नहीं चलता कि कोई भक्त आ गए और फिर हमें उन्हें प्रणाम करना है। नहीं तो हम अपने मन के कार्य में लगे रहते हैं कि हमें ये पढ़ाई करनी वो पढ़ाई, पर उसके कारण हम प्रणाम नहीं कर पाते, तो वो कैसे याद रखें? तो याद रखें, मैं कहानी बताता हूँ। ऐसे एक आदमी बैठा हुआ था और ऐसी क्लास कर रहा था अपनी, वहाँ पे बलराम जी आ गए और वो अपनी धुन में उठना भूल गया। बलराम जी ने उसको गला काट दिया। तो किसी दिन हमारा गला ना कट जाए। गला कट गया उसका, आगता में स्टोरी पता है आपको? फिर गला कट जाता है ऐसी बात से, छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात होती है तो बलराम जी ऐसा करते, तो सबको आगे के जनरेशन को सिखाने के लिए, सारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, हाँ, कि जब टीचर आ जाए तो स्टूडेंट को झुकना पड़ेगा। वो थोड़ी सोचेगा कि मैं अब टीचर हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। ठीक है जी, तो यही तो हमारा कल्चर है। विद्या ददाति विनयम, सब कुछ सीख लिया और यही नहीं सीखा कि झुकना था, तो क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब अगर हमें किसी से मोह हो जाता है, जैसे मेरी दादी थी, मुझे उनसे बहुत मोह था, पर जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। या फिर अगर हमें किसी और से मोह है तो जब उसकी डेथ होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्रभु जी, हम ऐसा क्या करें जो कि हमें दुख ना हो? तो इस तरह की कक्षाएं सुनने से यही होता है, हम अक्सर इस बात को इमेजिन करते हैं नहीं कि हाँ ये व्यक्ति जा सकते हैं, ये जा सकते हैं और हमें भी एक दिन जाना है। ये बार बार आप लेक्चरों में इस बात को सुनेंगे और आप उससे अवगत। संसार में क्या होता है, अरे शुभ शुभ बोलो, ये सब बातें मत करो, तो फिर झटका लगता है एक दिन इंसान को। यहाँ निरंतर हर श्लोक में हर दिन यही चर्चा है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डेथ। सो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि दुख तो होता ही है, लेकिन जल्दी से रिकवर भी होते हैं और फिर हमें ऐसे भक्तों का संग मिलता है। अब संसार में क्या होता है, आप अगर चुप भी हो गए तो आएगी कहीं की चाची ताई, अरे क्या हो गया, और रूम से बाहर निकलेगी और ऐसे करेगी और निकल लेगी, चल लेगी। सब ढोंग बेमतलब का, क्योंकि रोना ही है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे क्या रोई भी नहीं, और बेमतलब में आपको रुलाएंगे। और यहाँ भक्त क्या करेंगे, यहाँ भक्त आपको बोलेंगे नहीं, हाँ दही वस्मिन यथा दे, भगवान कहते हैं गीता में, आदमी जाता है बेटा चिंता मत करो, वो गया थोड़ी है जाने वाला, वो अपनी नेक्स्ट जर्नी पर है, आपको भी नेक्स्ट जर्नी में। तो संघ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस संघ में अपने आप उन दुखों को झेलने का ताकत मिलती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ कितने लोगों ने देखा यार ओके दुख होगा लेकिन जल्दी से रिकवर जाओ। संसार में तो पीपल मेक श्योर कि आप रोते रहो, रोते ही रहो। हरे कृष्ण धर्मतराम प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि है सॉरी प्रभु जी, भी जैसे पीछे कई बार यहाँ पे सीनियर डिवोटीज आते हैं या हम लोग टेंपल जाते हैं, तो वहाँ पर जो बेसिकली बाहर से या दूर से आते हैं उन्होंने कुछ बुक्स लिखी होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा
होता है कि बुक्स प्रमोट कर रहे होते हैं, तो जनरली ये चीज़ हम सुनते हैं कि पहले हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, और ऐसे में वहाँ पर भी हमें बुक्स मिलती हैं। तो माइंड में ये आता है कि पहले प्रभुपाद की तो बुक्स पढ़ी नहीं और ये वाली और ले लो, तो वो फिर रखी हुई रहती हैं, और ना लो तो माइंड में आता है कि कई बार हमारे जो स्पिरिचुअल फ्रेंड हैं वो भी बोल रहे होते हैं कि नहीं ले लो, और माइंड में ये भी चल रहा है कि लें ना लें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हम वेट करें? क्लियर है कि पहले, बिल्कुल क्लियर है, पहले प्रभुपाद की किताब पढ़ो। जो किताब आपके सामने आई है वो संसार से उड़ने थोड़ी वाली है। अगर वो संसार से लुप्त हो गई बाय द टाइम आपने प्रभुपाद की किताबें पढ़ी, इसका मतलब वो इस लायक ही नहीं थी। अगर वो इस लायक होगी तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ने के बाद भी बुक होगी ना अवेलेबल, तो अभी से स्टॉक क्यों करना है, तब ले लेना उसको। ठीक है, पहले प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए। पहले गुरु की ने मतलब संस्थापक आचार्य की किताब नहीं पढ़ी, संस्था की आधारभूत चीजें नहीं पढ़ी, तो क्या फायदा वाली चीजें बनेगा। ठीक है जी, थैंक यू। हरे सर जी थैंक यू आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। सर जी मेरे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हम प्रयास करते तो हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो फिर जी वो एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। आदमी ऐसे नहीं कर सकता अरे मैं भूल गई, अरे मेरे से हो जाता है, बार बार थोड़ी हो सकता है ऐसे। आदमी को खुद सोचना पड़ेगा। हाँ, एक गलती 1 बार 2 बार 3 बार, इसका मतलब उसका प्रयास में कमी है। नहीं, प्रयास में कुछ कमी है जो हम ज्यादा चिंतन नहीं कर रहे उसके ऊपर। ज्यादा चिंतन कीजिए, फिर भी बताइए, क्षमा मांगिए, ओके, दोबारा प्रयास कीजिए, लेकिन बार बार रिपीट हो रही है तो हमारे प्रयास में कमी है। फिर जी सेकंड क्वेश्चन कि प्रभु जी जैसे भगवान बुद्ध ने जैसे मतलब सबको बताया था कि भगवान निराकार है, मतलब उन्होंने शास्त्रों के बारे में नहीं बताया था, तो प्रभु जी ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोग शास्त्रों के आधार पर गलत धारणाएं बना ली थी लोगों ने कि शास्त्र में लिखा है बलि चढ़ाई जा सकती है, देखो यहाँ पे लिखा है, और शास्त्र को समझ नहीं रहे थे। तो मीनवाइल उन्होंने बोला कोई शास्त्र नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी इतनी प्रभावित करने वाली थी कि लोगों ने कहा ओके, जैसा आप बोलेंगे वही है। जैसा आज भी कई सारे बेवकूफ लोग घूम रहे हैं संसार में जो बड़े प्रभावशाली बोलते हैं और लोग मान जाते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे ही गौतम बुद्ध भगवान थे, बट डिफरेंस वाज दिस, इस तरह से। जी लेकिन मेरे पास एक बुक की स्टोरी बुक है, तो उसमें फर्स्ट पेज में लिखा था कि यमराज जी के पास कुछ जाना नहीं था, क्योंकि जो सारे जो लोग थे वो स्वर्ग में जा रहे थे, तो यमराज जी के पास कुछ काम नहीं था, तो वो भगवान के पास गए थे कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो फिर भगवान ने बुद्ध का मतलब किया था, बुद्ध का उदाहरण किया था, और फिर उन्होंने सबके मतलब बोला था कि कौन सी किताब पढ़ रहे हो अभी? जी मैंने मंदिर से ली थी। समझ में आया। आप हमें दिखाना क्या कहते हो आप? तो समझ में आया। गौतम बुद्ध का अवतार ही इसलिए हुए ताकि लोग नरक में जाएं और यमराज को कहाँ मिल जाए। वो किताब दिखाइए हमें, कहाँ से लिया? फिर जी मेरा थर्ड है कि फिर जी जैसे मतलब मेरे आज दिमाग में आया था कि अगर कृष्णा कुछ करे तो वो पास टाइम है, अगर हम कुछ करें तो वो टाइम पास है, तो प्रभु जी हम इसमें क्या करें? मतलब क्या करें? मतलब अगर हमने कुछ अच्छा किया तो वो टाइम पास कैसे हुआ? मतलब एक बार अगर आपने गुरु के अनुसार कोई कार्य किया तो टाइम पास नहीं है, वो हिस्ट्री क्रिएटर है, समझे? लेकिन आपने अपने मन से कुछ किया तो टाइम पास। ठीक है, जैसे हम सारी चीजें टाइम पास करते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हम तो फिर एक टाइम आपको पास कर देता है, यानी कि टाइम चला जाता है और हम मर जाते हैं। समय को हम पास नहीं कर सकते, समय हमें पास करके चला जाता है। ध्यान रखिए, जो टाइम पास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू फॉर द रिएक्शन। ठीक है, केशवानंदिनी माता जी, वी हैव 2 minutes ओनली। केशवानंदिनी माता जी बोलने पहले। यस, केशवानंदिनी माता जी आप हैं, टाइम समय निकल रहा है। बोलिए जी देवी जी, आप ही के नसीब में।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे कुछ प्रश्न हैं। प्रभु जी पहला तो यही है कि जो भगवान जो है वो पहले मतलब गुरु को समझाते हैं, उसके बाद शिष्य को गुरु समझाते हैं। फिर तो वो डायरेक्ट ज्ञान शिष्य को क्यों नहीं आता? फिर एक चेन क्यों बनती है? डायरेक्ट क्यों नहीं देते? हाँ। दे देते। हाँ? हाँ। चेन क्यों बनाते? केवल उन्नत लोगों को, जो लोग उस वक्त रेडी हैं, उनको बताया जाता है ना। अब ब्रह्मा जी को बोला कि तपा तपा तपा, हाँ, और यहाँ पे हमें रोज बोला जाता है जपा जपा जपा। हम तो करते नहीं, सामने से सुन के भी। ब्रह्मा जी ने कहीं से आवाज सुनी, तपा तपा तपा, और तपस्या करने के लिए बैठ गए। ऐसे व्यक्ति को भगवान डायरेक्टली ज्ञान देते हैं। हमारा क्या है, हम तो किसी के सुनने पर भी नहीं कर रहे हैं ना। हमें एक व्यक्ति रोज मांझने के लिए चाहिए, कन्विंस कर ले। भगवान को कितना गिरना पड़ेगा हमारी स्थिति के लिए, नहीं? उनकी पोजीशन क्या रह जाएगी, सोचिए। भगवान आके आपको बोल रहे हैं देवी प्रभु प्लीज चाइल्ड अटेंटिवली, क्या पोजीशन रहेगी भगवान की? भगवान की कोई वो भी तो होनी चाहिए, कोई तो पोजीशन होनी चाहिए। हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि किसी को हमारे लेवल पे ही आके हमारे जैसे व्यक्ति को ही किसी हमें समझाना पड़ता है बार बार। इसीलिए गुरु परंपरा को छोड़ा जाता है। जो उन्नत लोग हैं सारे, नारद को किसने ज्ञान दिया? हाँ, भगवान ने बातचीत करी नारद से, समझाया नारद को। तो ऐसे उन्नत लोगों से भगवान माधवेंद्रपुरी डायरेक्टली बातचीत चल रही है, रूप और सनातन डायरेक्टली बातचीत चल रही है। लेकिन जो लेस एडवांस सोल्स हैं, उनको तो कोई समझाने वाला ही चाहिए। बोलिए। दूसरा तो ये है कि जैसे प्रभु जी जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो मतलब ऐसा प्रभुपाद ने कहा था कि डीटी वर्शिप सुबह होनी चाहिए हर मंदिर में। तो प्रभु जी हम फिर प्रभुपाद की वो परमिशन क्यों लेते हैं उस करने से पहले कुछ भी? आशीर्वाद लेते हैं ना। आप उस टॉपिक में थे जब मैंने रामायण पढ़ाई थी, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई थी। विश्वामित्र ने राम को बोला कि जाइए अब आप ट्राई कीजिए, धनुष उठाइए। राम जी पहुंच गए धनुष उठाने। धनुष उठाने से पहले फिर देख रहे विश्वामित्र जी, उठा लूं? तो कहते यस वो है। वो तो पहली परमिशन दे दी थी। आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। अगला एक लास्ट है कि जो प्रभु जी जब हिरण्यकश्यप जो थे वो तो जब वो तपस्या करने गए थे तो बोलो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो जो मतलब वो गर्भवती थी, तो उसके बाद जब वो 10,000 साल बाद आए तो आई डोंट रिमेम्बर, इसका आंसर नहीं मेरे पास। इसका कुछ टेक्निकल होगा, समझना पड़ेगा कैसे हुआ था ये सब। गर्भ में दाखिल करे रखा था काफी टाइम तक। मतलब यही मानना पड़ेगा, और तो क्या माने। उसमें मैंने भी पढ़ा था ये, काफी टाइम तक उन्होंने दाखिल करे रखा जब तक वो नहीं आया। काफी टाइम तक वो खतरा भी था उसको कि वो गायब था। ऐसे में कोई बच्चा आ जाए तो ये मानना पड़ेगा आपको कि वो खतरा था, और फिर देवता सच में आ भी गए थे मारने के लिए। और हमने सुना सुखदेव गोस्वामी कितने साल था? 16 साल तक सुखदेव गोस्वामी भी माँ के गर्भ में रहे। तो ऐसी चीजें हुई हैं इतिहास में, तो ऐसे ही कुछ समझना पड़ेगा। लिखा तो हमने नहीं पढ़ा है, बट ठीक है। एनीवे डज नॉट मैटर। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।